अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑटो डाटा टाइप। अब ये जो ऑटो है ये ऑटोमेटिकली लिटरल को देखकर डाटा टाइप असाइन कर देता है। नॉर्मली जब हम इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू सम वैल्यू को इंटीजर। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो वेरिएबल है वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर है। और आज एक एक्स्ट्रा भी आपको मैं कमांड बताऊंगा जो कि टाइप आईडी है। इसमें हम वेरिएबल का नाम डालते हैं और डॉट नेम फंक्शन कॉल करते हैं। एक्चुअली ये टाइप इन्फो एक हमारे पास लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, उसके अंदर ये डिफाइंड है ये वाला फंक्शन। तो ये आपको बताएगा कि किस टाइप का वो वेरिएबल है। तो सिंपल कर्सर ले जाऊं मैं तो मुझे पता है ये जो लिटरल है ये इंटीजर का लिटरल है, और यहां पर मैंने ऑटो लिखा और जब एक्स के ऊपर ले जाए तो वो बताता है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। कैसे पता चला? सिंपली जस्ट लुकिंग एट दिस लिटरल वैल्यू, क्योंकि इंटीजर रिलेटेड थी। लेट्स सपोज मैं कर देता हूं 3.14। अब आप देखिएगा मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा तो इसको डबल लिटरल कहता है भी डबल लिटरल, और एक्स पर ले जाएं तो वो डबल डाटा टाइप का बता रहा है। यानी कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल की टाइप डिसाइड करता है जस्ट लुकिंग एट द वैल्यू असाइन टू दिस वेरिएबल। ठीक है, यानी इस लिटरल को देख के करता है। लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं तो अब आप यहां पर देखें ये वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी। वेरिएबल का साइज कितना है? 8 बाइट्स। हमें पता है डबल 8 बाइट्स लेता है। और डाटा टाइप ऑफ एक्स क्या है? डी। तो नॉर्मली ये जो वीएस कोड है और कुछ और कंपाइलर्स हैं वो सिर्फ पहला लेटर डिस्प्ले करते हैं डाटा टाइप का। अब डी किसके लिए? डबल के लिए। सिंपली इस पॉइंट को खत्म करके दोबारा रन करें तो ये आई शो करेगा। आई का मतलब इंटीजर। तो यहां पर आप देख लें सबसे पहले साइज कितने बाइट्स है? 4 बाइट्स इंटीजर का साइज होता है और उसकी डाटा टाइप क्या है? आई। अगर यही काम हम वी स्टूडियो में करें वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करता है। सो लेट्स गो देयर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम कोड है जो मैंने वी स्टूडियो के अंदर लिखा हुआ है। जस्ट रन इट। तो यहां पर देखें ये वैल्यू शो कर दी। साइज वेरिएबल का कितना है? 4 बाइट्स और डाटा टाइप क्या है? इंट है। अगर लेट्स सपोज इसको मैं डबल कर दूं 3 पॉइंट, यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा दूं, नाउ रन इट। तो अब आप देखें उसने साइज बता दिया 8 बाइट्स का है और डाटा टाइप क्या है? डबल डाटा टाइप है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको सिंगल कोड में डाल दें, अब देखें मैंने इसको कैरेक्टर डाटा टाइप बना दिया। नाउ रन इट। तो आप देखें उसने बोला साइज 1 बाइट का है और डाटा टाइप क्या है? कैरेक्टर डाटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो सिंपली आप ऐसे लिखें 3 पॉइंट लेट्स सपोज 14, आगे एफ लिटर लगा दूंगा। नाउ रन इट अगेन। तो ये आप देख सकते हैं ये साइज उसका 4 बाइट्स का है और फ्लोट डाटा टाइप है। सिमिलरली आप लॉन्ग डाटा टाइप के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं कैपिटल एल लगा दूं 3.14L तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग डबल डाटा टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। नाउ रन इट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 8 बाइट्स ले रहा है और लॉन्ग डबल डाटा टाइप का ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इस तरह आप ऑटो कीवर्ड को यूज करके भी ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल की टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि जो लिटरल आप यूज कर रहे हैं वो किस डाटा टाइप का है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये वेरिएबल किस डाटा टाइप का है। तो आज के लेक्चर में आपने ये सीख लिया कि ऑटो डाटा टाइप क्या होती है, किस तरह ऑटोमेटिकली कंपाइलर लिटरल की वैल्यू को देखकर जो है वैल्यू असाइन करता है। और दूसरा देख लिया कि अगर आपने बताना हो, फाइंड आउट करना हो कि एक वेरिएबल की टाइप क्या है, लॉन्ग है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, बुलियन है, तो उसके लिए फिर हम टाइप आईडी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। टाइप आईडी वेरिएबल का नाम डॉट नेम। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगती है या कोई चीज क्लियर नहीं है सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।